Good morning, educators. Myself, Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today, we are going to discuss Junior KG Book 2 Day 20 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग हमारे बुक 2 को फिनिश करेगी। इस लेसन प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि आपको आज की लेसन प्लानिंग को कवर करने के साथ में जो हमारे पुराने टॉपिक्स है जो हमने इस पूरे बुक में कंप्लीट किए हैं, आप उसका रिवाइज भी करवा सकते हो। वैसे हमने प्रीवियस क्लास में इस बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज की क्लास की स्टार्टिंग भी हम हर बार की तरह कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे स्टोरी और राइम के साथ करेंगे। तो आगे मूव करते हैं। आज का हमारे राइम टाइम में हम 2 राइम को रिसाइट करेंगे, क्लीन अप सॉन्ग और माय मम। इसके लिए ये एक राइम हमने बच्चों से पहले डिस्कस कर रखी है और ये अभी हमने थोड़े दिनों पहले ही बच्चों के साथ में डिस्कस की थी। तो अभी आपको सबसे पहले इस राइम के बारे में बच्चों से कुछ पूछना है कि आप में से किस बच्चे को ये राइम अच्छे से लर्न है, कौन मुझे इस राइम को सुनाएगा। इस राइम से एसोसिएट कुछ वर्ड्स हैं, उनके बारे में बच्चों से पूछे कि इसका मीनिंग किसको पता है, इसका यूज़ क्या होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। उसके बाद में आप दोनों राइम को 1 बाय 1 करके सुनाइए बच्चों को, और बच्चों को आपके पीछे दोहराने को या आप ग्रुप में राइम रिसाइट करवाए बच्चों के साथ में। इस तरीके से हमारा राइम टाइम आज का कंप्लीट होगा। हम आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा, जहाँ पर हम लेटर ए से एफ तक के बारे में बच्चों से और आप बातचीत करेंगे। इसके लिए हम क्लास एक्टिविटी शीट तो सॉल्व करेंगे। इस क्लास एक्टिविटी शीट को सॉल्व करने से पहले हम बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए आपको 2 बास्केट की नीड होगी। उन दोनों बास्केट के साथ में आपको फ्लैश कार्ड चाहिए, जहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर मिक्स होंगे। आपको 1 बाय 1 करके 2-2 के पेयर में बच्चों को बुलाना है और उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं कि आपके पास में ओनली 30 सेकेंड का टाइम रहेगा। आपको उन 30 सेकेंड्स के अंदर कैपिटल लेटर को और स्मॉल लेटर यानी मम्मा लेटर्स के फ्लैश कार्ड और बेबी लेटर के फ्लैश कार्ड को अलग करना है और अलग अलग बास्केट में रखना है। इस तरीके से एक्टिविटी आपको बच्चों के साथ में करवानी है, बच्चों को इनकरेज करना है। हमने टाइम बाउंडेशन इसलिए दिया है ताकि आपकी लेसन प्लानिंग में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप इजीली स्मूथली आप अपनी लेसन प्लानिंग को आज की कंप्लीट कर सके। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके सारे पेयर्स को बुलाएं और ये एक्टिविटी करवाएं। उसके बाद हम बच्चों को कहेंगे क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 37 आपको यहाँ ओपन करना है और लेटर ए से लेके लेटर एफ आपको लिखना है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो इमेजेस दे रखी है उन इमेजेस को आइडेंटिफाई करना है और ये कौन से लेटर से शुरू होती है उस पर आपको राइट का टिक लगाना है या आपको उसमें कलर करना है। इस तरीके से हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे और उनसे ये क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम रहेगा। इसके अंदर हम हिंदी के स्वर अ से ए के बारे में बातचीत करेंगे। इसके लिए आप बच्चों के साथ में फ्लैश कार्ड की हेल्प लेके और पिक्शनरी की हेल्प लेके बच्चों को स्वर की कविता सुनाएं और साथ ही साथ उनसे शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बच्चों से पूछिए कि बच्चों आप बताएं स्वर अ से कौन से शब्द शुरू होते हैं, स्वर ई से कौन से होते हैं, स्वर ए से कौन से होते हैं। इस तरीके से हम बच्चों से अभी तक बच्चों ने जो स्वर पढ़े हैं उसके बारे में बच्चों से हम बातचीत करेंगे। जैसे ही बच्चों से हमारा कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाता है देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 38 ओपन करने को कहना है बच्चों को। उसके बाद बच्चों को कहना है कि आप इमेजेस को पहचानें और उसके नाम के पहले अक्षर के साथ में उससे मैच करें और 1 बाय 1 करके आप सारे इमेजेस के बारे में बच्चों से बातचीत भी करें। और इस तरीके से हम हमारे हिंदी की क्लास एक्टिविटी शीट को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम रहेगा। इस नंबर टाइम में हम अब बच्चों से 1 से लेकर 10 तक 1 से 10 तक की काउंटिंग डिसाइड करेंगे। इस काउंटिंग को बोलने से पहले हम बच्चों को कहेंगे कि बच्चों आप सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और हम क्या करेंगे काउंटिंग का रिसाइड करेंगे, गिनती बोलेंगे और इस बार बच्चों को फिंगर्स के साथ बोलनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद में हिंदी में अभी हमने इंग्लिश में 1 से 10 तक काउंटिंग रिसाइड की। अब 1 2 3 4 इस तरीके से हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज से बच्चों को काउंटिंग का रिसाइट कराना है। जैसे ही बच्चे काउंटिंग को नरेट कर लेते देन हम आगे मूव करेंगे हमारी क्लास एक्टिविटी शीट की तरफ। बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 39 ओपन करना है और यहाँ पर आपको 1 से लेकर 10 तक क्या लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है बिना किसी
हेजिटेशन के और बिना किसी दिक्कत के। जिस तरीके से आप बच्चों को गाइड करेंगे बच्चे उसी तरीके से करेंगे। इस तरीके से हमारा नंबर टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारा प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम में हम बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर जाएंगे और प्लेग्राउंड में बच्चे फ्री प्ले करेंगे। यहाँ पर आप बच्चों को इंडोर आउटडोर गेम्स इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएं ताकि बच्चे आपके सुपरविजन में प्ले एक्टिविटी कर सके। आप इसके साथ में जैसे ही बच्चे प्ले टाइम में एंजॉय करें आप वहाँ पर बच्चों को ध्यान रखते हुए अपने लेसन प्लानिंग को प्रिपेयर कर सकते हैं या आगे की कुछ चीज़ें भी। इस तरीके से बच्चों का प्ले टाइम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट आएगा हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर हम बच्चों से मिसिंग लेटर्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक बच्चों ने लेटर्स तो पढ़ लिए लेकिन हमें उनको मिसिंग लेटर्स के बारे में भी बताना है कि मिसिंग। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बच्चों को टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। आप क्लास में से किसी भी 5 स्टूडेंट को अपने पास सामने बुलाइए और उनको एक सिंगल रो में खड़ा कीजिए। उन 5 रोज में से एक बच्चे को आप बाहर भेज दीजिए। बाहर मीन्स उस रो से निकाल के उसको साइड में खड़ा कर दीजिए और अब बच्चों से पूछिए कि इन रो में से कौन सा बच्चा मिसिंग है, कौन नहीं है। तो बच्चे उस तीसरे बच्चे का नाम लेंगे जो इस रो में नहीं है। तब बच्चों को बताना है कि जो इनमें से नहीं है उसको क्या बोलते हैं, मिसिंग, जो कि यहाँ पर नहीं है, गायब है। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, मिसिंग लेटर्स करेंगे। बच्चों को क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 40 ओपन करवाना है और उनको बताना है कि बच्चों इस रो के अंदर आपको कौन कौन से लेटर्स दिख रहे हैं, लेटर बी एंड लेटर ई। लेटर बी से पहले कौन सा लेटर आता है, ए। लेटर बी के बाद में सी। लेटर ई से पहले कौन सा आता है, डी। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके बच्चों को चारों रो के लेटर्स करवाएं और उनको बार बार बोलने को कहे। बच्चा जितनी बार उस लेटर्स को बोलेगा, उसका नाम दोहराएगा, उसके माइंड में उतनी चीज़ें बनती रहेगी। इस तरीके से हम बच्चों का ये इंग्लिश का लैंग्वेज टाइम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा। इस रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने बच्चों के साथ 2 राइम डिसाइड की। हमने लैंग्वेज टाइम में लेटर्स ए से एफ के बारे में बच्चों को बताया। फिर हिंदी में हमने स्वर अ से ए तक का पहचान करवाया, उसका एक्सरसाइज करवाया। नंबर टाइम में बच्चों को काउंटिंग 1 से 10 तक करवाया। प्ले टाइम में बच्चों ने फ्री प्ले एक्टिविटी की और नेक्स्ट लैंग्वेज टाइम में बच्चों ने मिसिंग लेटर्स के बारे में बात किया। नेक्स्ट हमारा होमवर्क है जिसमें हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 38, 39 और 40 शेयर करना है। बच्चों को आपको पहले क्लास एक्टिविटी के ये पेजेस बताने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है कि आपको होम एक्टिविटी में किस तरीके से इनको करना है और पेरेंट्स के लिए हमें एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हमारी हर शीट पे मेंशन है वो शेयर करनी है और उनको इन्फॉर्म करना है कि आप बच्चों के साथ में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करवाएं और इसकी फ़ोटोज़ और इमेजेस हमारे साथ शेयर करें। इस तरीके से आज की लेसन प्लानिंग तो कंप्लीट होती है, लेकिन हमारा बुक जो चलता है वो कलर थीम के अकॉर्डिंग और थेमेटिक है। इसी तरीके से आज नेक्स्ट डे हम हमारी बुक 3 स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे पहले बुक 3 के बारे में बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि नेक्स्ट हमारी क्लास में आपको बुक 3 कैरी करना है और साथ ही इस बुक 3 को स्टार्ट करने से पहले और बुक 2 के एंड करने से पहले, आज हमारा बुक 2 एंड हो जाता है, लेकिन इस बीच के टाइम में हम बच्चों का एक कलर डे सेलिब्रेट करेंगे। इस कलर डे में जो हमारा ग्रीन कलर का बच्चों का थीम है, जैसे इस बुक में बच्चों ने ग्रीन कलर के बारे में बातचीत की, तो हमें इन जस्ट 2-3 डेज़ के अंदर जैसे ही हमारी लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है बुक 2 की, हमें ग्रीन डे सेलिब्रेशन करना है बच्चों के लिए। उसमें आप पेरेंट्स को भी बुला सकते हो और आप बच्चों के साथ में भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इस ग्रीन डे सेलिब्रेट में आप पूरे क्लासरूम को या जहाँ भी आप इस एक्टिविटी को करवा रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आप सारे मटेरियल जो है वो ग्रीन कलर के यूज़ करें। बच्चों के लिए ग्रीन कलर का कोई फूड आइटम मंगवाएं, साथ ही साथ बच्चों को ग्रीन कलर के मटेरियल्स दिखाएं, ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म में, ग्रीन कलर के ड्रेस कोड में बच्चों को बुलाएं, आप बच्चों से फ़न एक्टिविटी करवाएं। इस तरीके से हम बच्चों के साथ हमारा ग्रीन डे भी सेलिब्रेट करेंगे आफ्टर बुक कंप्लीट, जैसे हमारा बुक 2 कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आज हमारा बुक 2 फिनिश होता है। आई होप आपको आज की लेसन प्लानिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।